एक भाव कहते हैं महाराज जी कि हरि प्रसन्न होंगे तो वैकुंठ देंगे, लेकिन हरिजन प्रसन्न होंगे तो हरि को ही दे देंगे। ठाकुर जी को अगर आपने प्रसन्न किया तो ठाकुर जी ज्यादा से ज्यादा वैकुंठ देंगे, साकेत देंगे। लेकिन हरिजन यदि रीझ गए, हरि के जो जन हैं, ये संत वृंद हैं, गुरुजन हैं, अगर ये रीझ गए तो ये तो हरि को ही दे देंगे, हरि को ही प्रदान कर देंगे। इसलिए प्रारंभिक भक्ति मार्ग में जो आता है वो ठाकुर जी को रिझाता है, लेकिन भक्ति मार्ग में जब गुरु आश्रित हो जाता है और परंपरा से गुरु आश्रित होता है तो उसे समझ में आता है कि ठाकुर जी को रिझावे तो पहले गुरु जनन को रिझाओ, आचार्यन को रिझाओ। हमारी वृंदावन हरिदास प्रणाली में स्वामी जी के जितने भी अनुयायी हैं वे राधे राधे नहीं बोलते, लेकिन किशोरी जी की ही उपासना है, फिर भी राधे राधे नहीं बोलते। क्या बोलेंगे? श्री हरदास, कुंज बिहारी श्री हरदास। क्यों? बोले पहले आचार्यन को मनाओ, पहले आचार्यन को प्रणाम करो, आचार्यन को सुख पहुंचाओ, तब आचार्य कृपा करके किशोरी जी प्रदान करेंगे, आचार्य कृपा करके निकुंज देंगे। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है। बहुत ध्यानपूर्वक हमारी बात सुनिएगा। वैसे तो ये स्थान ऐसा है, ये भूमि ऐसी है कि यहाँ कुछ भी हम कह रहे हैं तो बार बार मन में ये भाव आता है कि ऐसी आचार्य परंपरा में अपने भाव हम क्या कहें, लेकिन सौभाग्य मिला है तो कह देते हैं। केवल हरि प्रसन्न हो ये भावना चित्त में लेकर के जब भक्ति मार्ग में व्यक्ति जाता है तो हरि प्रसन्न तो होते हैं, पर कहीं ना कहीं हमारे जो दोष हैं उनका पुनर्प्राकट्य संभव हो जाता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। व्रज की गोपियों ने ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए कितने यत्न किए, और तब जाकर के भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरंतुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रित। ठाकुर जी ने रास विहार के लिए शरद पूर्णिमा की रात्रि को चुना, लेकिन रास प्रारंभ ही हुआ है और ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। क्यों? क्योंकि गोपियों के चित्त में सूक्ष्म मान आ गया। वहां पर एक क्षण से चित्त में आता है कि गोपांगनाएं जो श्रीमद् भागवत में कहती हैं, या दोहने बहनने मथनोपलेप प्रेंखें खनार भरुतितो क्षणमार जनादो, जो चलती फिरती उठती बैठती खाती पीती क्रियाएं करती हुई कृष्ण 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 रटती रहती हैं, उनमें मान कैसे आ गया? जो सब छोड़ करके एक वेणु का नाद सुनते ही दौड़ पड़ी हैं कृष्ण से मिलने के लिए, इतनी तत्परता जिनके चित्त में ठाकुर जी की प्राप्ति की है, उनमें मान कैसे आ गया? क्यों? बताएं। क्योंकि बिना आचार्य सन्निधि के पहुंच गई हैं ठाकुर जी के पास। आचार्य चरणों की सन्निधि, गुरु शरणागति, वैष्णव संग हो, तब ठाकुर जी के सन्मुख जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे जो दोष उत्पन्न हो जाते हैं उन दोषों को वे नष्ट करते चलेंगे। और तब हुआ वही कि गोपियां जब सब जगह पुकारने लगी, फिर किशोरी जी आई, आचार्य रूप धारण करके आई। और जब किशोरी जी आई हैं तब गोपियों को आकर के उन्होंने आज्ञा की है कि गाओ पुकारो, तब आएंगे। और तब गोपियों के मुख से गोपी गीत प्रकट हुआ, और गोपी गीत प्रकट होते ही ताशामाविर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्भुज पीतांबर धरश रघवी साक्षान मनमथ मनमथ, ठाकुर जी प्रकट हो गए। हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। बिना आचार्य प्रसन्नता के, बिना गुरु प्रसन्नता के, बिना वैष्णव प्रसन्नता के यदि ठाकुर जी के समीप गए तो हमारे दोषों का प्राकट्य, हमारे दोषों का चित्त में आना संभावित होता है। लेकिन आचार्य सन्निधि के साथ जब जाते हैं तो आचार्य दोष प्रकट भी हो रहे होते हैं तो उनको समाप्त करते रहते हैं।
इसलिए मैं कह रहा हूं कि भक्ति मार्ग में जो नया नया आता है वो ठाकुर जी को रिझाता है, लेकिन जब कुछ समय आचार्यों के संग रहने लगते बाद में पता चलता है गुरु प्रसन्नता, आचार्य प्रसन्नता, वैष्णव प्रसन्नता ये प्रधान है। क्योंकि ये रीझ गए, ये प्रसन्न हो गए, सब काम बन जाएंगे। आज चरित्र पढ़ रहे थे तो एक बड़ी सुंदर भावना उसमें प्रकट हुई। आप सब लोगों को वैसे हम देखेंगे कि अनुकूलता लगेगी तो ज्यादा इस भाव को कहेंगे। श्री अग्रदास जी महाराज, श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज जैसे हमारी किशोरी जी की निज सहचरियों में ललिता जी श्री स्वामी हरिदास जी के रूप में प्रकट हुई, ऐसे ही श्री सियाजू की निज सहचरी श्री चंद्रकला जी ही अग्रदेवाचार्य जी के रूप में प्रकट हुई। इसीलिए उनका नाम ही अग्र रखा गया। और ये नामकरण किसने किया? श्री कृष्णदास बिहारी जी ने नामकरण किया। और नामकरण में ही भेद कर, अग्र अली मतलब प्रथम प्रधान जो सहचरी हैं किशोरी जी की, अग्र कौन? श्री चंद्रकला जी। चंद्रकला जी ही श्री अग्रदास जी के रूप में प्रकट हुई हैं। श्रीमन रामानंदाचार्य जी महाराज जब पधारे, सब आचार्य चरण इस धराधाम पर मानव कल्याण के लिए पधारे, तब किशोरी जी ने आज्ञा करी कि आप तो आ गए हैं, सब और भी जन आए हैं, लेकिन जब तक सहचरी प्रकट नहीं होंगी तब तक चित्त को सुख नहीं मिलेगा। तब श्री अग्रदास जी महाराज पधारे। तो अग्रदास जी कौन हैं? ये किशोरी जी की निज सहचरी हैं चंद्रकला जी। चंद्रकला जी ही इनके रूप में प्रकट हुई। अब आप लोग विचार करेंगे, अब सबके समझ में आ जाए ऐसी भावना तो है, पर समझना पड़ेगा। कैलाश पर बैठे महादेव नित्य पुकार करते हैं, हे सर्वेश्वरी, हे चंद्रकले, मुंह पे रीझो, मुंह पे कृपा करो, मुंह पे अनुग्रह करो। पार्वती जी कहती हैं, बोले आप महादेव हैं, आप किनका चिंतन करते हैं? ये चंद्रकला जी कौन हैं और आप इनको सर्वेश्वरी कहकर के क्यों पुकार रही हैं? तो महादेव बताते हैं, बोले कि जैसे प्रिया प्रियतम का निज प्रेम श्री ललिता जी हैं, ऐसे ही श्री सीताराम जी का निज प्रेम जो है वो चंद्रकला जी हैं। इसलिए जब प्रिया प्रियतम यदि भाव कहें तो आप श्याम सुंदर किशोरी जी को भी ले सकते हैं और रघुनाथ जी और श्री जी को भी ले सकते हैं। तो प्रिया प्रियतम का निज प्रेम जब सहचरी रूप में प्रकट हुआ तो राम जी ने अपना नाम का एक भाग चंद्र प्रदान किया, रामचंद्र। और क्योंकि उनकी कलाएं श्री किशोरी जी जैसी हैं, इसलिए उनका किशोरी जी ने नाम कला रखा, इसलिए पूर्ण नाम चंद्रकला पड़ा। राम जी ने अपने नाम का एक भाग चंद्र दिया और किशोरी जी जैसी कलाएं उन्हें आती हैं, किशोरी जैसी कलाएं वो करती हैं, इसलिए उनका नाम किशोरी जी ने कला रखा, इसलिए चंद्रकला। चंद्रकला जी प्रकट हुई। राम जी देख करके रीझ गए। वर्णन तो ऐसा भी आता है कि श्री सीताराम जी दोनों में होड़ लगी कि ये चंद्रकला कौन की हैं। राम जी कहें ये मेरी हैं, सीता जी कहें ये हमारी हैं। दोनों में होड़ भाई कि ये कौन के पास रहेंगी, कौन की सहचरी हैं। तब श्री चंद्रकला जी ने हाथ जोड़ करके कही कि पहली बात तो आप दोनों होड़ मत करो कि कोई एक के पास हम रहें, हम दोनों युगल के पास रहेंगे, दोनों के संग रहेंगे और दोनों युगल को सुख विलास करावे के लिए, दोनों को सुख पहुंचाने के लिए श्री चंद्रकला। और फिर चंद्रकला जी के ही भाव से अन्य अन्य सखियां प्रकट हुई, जिसमें लक्ष्मणा जी, सुभगा जी और चारुशिला जी, ये 3 सखी और प्रकट हुई। ये चतुर्व्यूह है श्री सीताराम जी के प्रेम का। चंद्रकला जी, चारुशिला जी, लक्ष्मणा जी और सुभगा जी। इसलिए चंद्रकला जी जो है वो प्रधान सखी हैं।
उनके सुख के लिए श्री सीताराम जी विहार करते हैं। इसलिए महादेव चंद्रकला जी की प्रार्थना करते हैं कि हे श्री चंद्रकला जी, आप मुझ पर रीझो, क्योंकि आप रीझेंगे तब राम जी के निज निकुंज के भाव का मुझे अनुभव होगा। और फिर यही निकुंज की चारों सखियां ठाकुर जी के भाव से, ठाकुर जी के प्रेम के भाव के लिए स्वरूप धारण करके रामावतार में आए। दो प्रकार की लीलाएं ठाकुर जी करते हैं, एक निज लीला करते हैं और एक सबके सुख के लीला करते हैं। तो निज लीला में चंद्रकला जी हैं, चारुशिला जी हैं, लक्ष्मणा जी हैं, सुभगा जी हैं। ये निज जनों को ही समझ में आने वाली लीला है, लेकिन सर्वांगीण रूप से सबको समझ में आए इसके लिए ठाकुर जी ने फिर रामावतार लिया और उसमें फिर चंद्रकला जी जो हैं ये भरत जी के रूप में प्रकट हुई। लक्ष्मणा जी जो हैं ये लक्ष्मण जी के रूप में प्रकट हुए। सुभगा जी जो हैं ये श्री शत्रुघ्न लाल जी के रूप में प्रकट हुए और चारुशिला जी श्री हनुमंत लाल जी। इस प्रकार ये सर्वांगीण रूप से सबको समझ में आने वाली लीला के लिए ये चार रूप धारण किए।